2011 का कराता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय या निष्क्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। तो देखिए जल का फॉर्मूला होता है H2O। देखिए H में कितना है 2 और ऑक्सीजन में कितना है 1, तो 2:1। तो इसका सही आंसर होगा 2:1 यानी बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। कितने आवर्त है 7 आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, सिलिका उपधातु है। क्या है सिलिका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है, तो बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक अल्कोहल है। कौन है अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, इसका सही आंसर होगा 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधे में वाष्प उत्सर्जन पत्ता में होता है। कहाँ होता है पत्ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अवरोहण द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी sin I बटे sin R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। कौन दर्पण उपयुक्त है अवतल दर्पण उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में बैगनी का झुकाव अधिक होता है। किसका झुकाव अधिक होता है बैगनी का झुकाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR। इधर प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध कौन है R है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बट्टे I हो जाएगा। क्या हो जाएगा V बट्टे I, ये गुना में तो भाग में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C R बराबर V बट्टे I। R बराबर V बट्टे I। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों धाराएं प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो साफ जल में रहता है। किस जल में रहता है साफ जल में रहता है। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन है नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो आपका यहाँ पर 2011 का क्वेश्चन बैंक समाप्त हुआ। हम लोगों ने 2011 का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिया। तो विज्ञान का 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पारुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो देखिए इसमें इन तीनों का किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा मिट्टी, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे, तो देखिए उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बिल्कुल समान आकार का हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, तो अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु अनंत होती है। क्या होती है दूर बिंदु अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। कितना है 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा। देखिए जो लाल को नीला करता है वो कौन होता है वह क्षार होता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्ग पूछे या उदग्र स्तंभ कहे तो बताना कितना 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। देखिए CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए विद्युत शक्ति का कुछ फॉर्मूला होता है P बराबर VI
P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों निरूपित करता है। तो ये देखिए ऑप्शन ए निरूपित करेगा, ऑप्शन सी निरूपित करेगा और ऑप्शन डी ये सब निरूपित करेगा। इसमें पूछा कि नहीं कौन नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र या डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा इसका सही आंसर? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकते हैं। तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। कौन हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? देखिए C कितना है? 2 है। अब इसके चारों तरफ H हाइड्रोजन होंगे, H लगा दीजिए H H H H H H। देखिए कितने बंधन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। देखिए ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो जो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में परागकण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी सबसे अधिक समानता चिंपैंजी से। किससे है? चिंपैंजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट में होता है। हम लोगों ने 2011 12 का कर लिया है। अब 13 का करते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का है या खड़िया चूना का है या चूना पत्थर का है या चौक का है? तो इसका आंसर आपको बताना CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते थे? इसको अम्ल कहते हैं। बेसिकली COOH बॉन्ड को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। कहां से बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसी से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन अमीबा में, लैशमिनिया में, पैरामीशियम में, इनमें से सभी में होता है। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु फॉलोपियन नलिका में निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। क्या होता है? V/U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C F = R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका सही आंसर होगा Na2ZNO2 + H2 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नर्म लोहा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती वह है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो आंख के रेटिना या दृष्टि पटल में पड़ता है। रेटिना ऑप्शन में हो तो रेटिना टिक आउट करना है, या दृष्टि पटल ऑप्शन में तो दृष्टि पटल को टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, तो एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। अगर निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 गिव्स अस CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। जब एक बड़ा अणु जब दो छोटे छोटे अणु में टूट जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक यानी कौन अलग है? तो निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो जो क्षारक विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन द्रव होता है। अगर आपसे धातु पूछे, क्या पूछे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा बताना। क्या बता? पारा को मरकरी बताते हैं जिसका संकेत होता है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। कौन सी विधि है? मृतजीवी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन गल जाएगा, खत्म हो जाएगा? सूखे घास पत्ते है। इसका सही आंसर होगा सूखे घास पत्ते। तो आपका 2014 का फर्स्ट सेटिंग यहाँ पर समाप्त हो गया। द्वितीय पॉलीगॉन सेकंड सेटिंग को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2014 का सेकंड सेटिंग का किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी R = V/I। R = V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। देखिए इसमें आपको शक्ति दिया हुआ है, यानी विद्युत बल्ब का शक्ति 100 वाट दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है। अब वोल्ट आपका कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं P = VI। P = VI। इसमें धारा प्रवाहित धारा का मान, धारा को किसे दिखाते हैं? I से दिखा देता है। I बराबर हो जाएगा P/V। तो P का मान कितना है? देखिए P का मान कितना दिया हुआ है? 100 और V का मान कितना है? 250। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा और धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका सही आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। इसका क्या आंसर आएगा? 0.4 एम्पियर, क्योंकि धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो ये गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? ये गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो निम्नलिखित में से नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है NO2 और O2 हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से Na2CO3 × 10H2O सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगर ऑप्शन में सोडियम हो, क्या हो? सोडियम हो, तो सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, या पोटेशियम हो, तो पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। इन तीनों में से जो ऑप्शन में उसको आप टिक आउट लगाएंगे, यानी सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है? तो आपको पता है एल्काइन में 3 आबंध होते हैं। तो एल्काइन में क्या, यानी कार्बन की संख्या का दुगुना में से 2 कम अगर हाइड्रोजन का होगा तो उसमें 3 आबंध होंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी C3H4, यानी कार्बन की संख्या कितना है? 3, 3 का दुगुना कितना होता है? 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो हाइड्रोजन कितना होना? 4 होना चाहिए। तो C3H4 में कितने आबंध होंगे? 3 आबंध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप पर का प्रतिकारक कौन है? तो कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक होता है बॉन्ड CO। क्या होता है? बॉन्ड CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इसमें कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, Cu सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। कौन है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये आपके समवृत्ति अंग है। क्या कैसे अंग है? ये समवृत्ति अंग है। कैसे अंग है? समवृत्ति अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2014 का सेकंड सिटिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 2015 के प्रथम पालिका देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। तो देखिए विद्युत धारा का मान क्या होगा? हमको क्या दिया हुआ? 1 मिनट में, यानी आपको टी टाइम दे दिया है 1 मिनट। कितना दे दिया है? 1 मिनट। आप मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लिए तो 60 सेकंड होगा। कितना होगा? 60 सेकंड होगा। अब क्यों, यानी आवेश कितना दिया? आवेश को क्यों से दिखाते हैं? आवेश कितना दिया? 120 कूलम। तो आपका क्यों जो हो गया वह 120 कूलम हो गया। तो हम लोग धारा I बराबर पढ़े हैं, I बराबर होता है Q अपॉन T। तो क्यों कितना दिया हुआ है? 120, और आपका टाइम कितना है? 60 सेकंड। तो इसको क्रॉस कीजिए, यानी काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 लेकिन धारा का ऐसा मात्रा होता है एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा 2 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 एम्पियर। क्या होगा सही आंसर? 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली या प्रतिरोधक में ऋण और धन का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र है? तो CuSO4 × 5H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4 लवण, यानी ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का है, या आपको खड़िया कहे, या चूना पत्थर कहे, या आपको चौक कहे। क्या कहे? चौक कहे। इस तीनों का आंसर आपको बताना है CaCO3। क्या है? CaCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संपदा का एक उदाहरण है? तो लकड़ी एक वन संपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्या होता है? हरा होता है। तो आपका यहाँ पर 2015 का फर्स्ट सिटिंग कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग 2015 के द्वितीय पालिका क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको बताना है 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें आपका पूछा प्रतिरोध R क्या होगा। देखिए इसमें आपको वोल्ट दिए हुआ है 220, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और धारा कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, कितना दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर दिए हुआ है। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR, तो प्रतिरोध तो किसे दिखाते हैं R से, तो हमको R चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन I, क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो V का वैल्यू कितना है 220 और I का वैल्यू कितना है 2, तो ये कट जाएगा 110 होगा, और I यानी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है तो इसका होगा 110 ओम, इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 110 ओम, क्या होगा 110 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो इसका आंसर होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो अकाल्पनिक आभासी होता है, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट तुल्य है, तो 1 किलोवाट तुल्य है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी CaCl2 आपका आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम से शून्य समूह का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, देखिए मीथेन एक एक बंधन होगा चारों तरफ H 1 2 3 4 4 सहसंयोजक बंधन होंगे, कितने बंधन होंगे 4 सहसंयोजक बंधन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवकारक है, तो H2S अवकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है या आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन में अगर स्ट्रेटोस्फीयर नहीं हो तो समताप मंडल को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकोष में पाया जाता है, तो प्राकोष में परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो डार्विन ने लिखा है। तो यहाँ पर आपका 2015 का सेकंड सिटिंग कंप्लीट हुआ। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं 2016 का प्रथम पाली। क्या करने जा रहे हैं 2016 का प्रथम पाली। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध का ज्ञात करने का सूत्र है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध का ज्ञात करने का सूत्र R बराबर V बट्टे I, क्या है R बराबर V बट्टे I है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दृश्य धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कितने नियम है, तो इनके 2 नियम है, कितने नियम है 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट 1 माने प्रति जूल प्रति कूलम कहलाता है, प्रति जूल प्रति कूलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो Ag यानी चांदी सर्वोत्तम सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो निम्नांकित में Sb यानी एंटीमनी उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल है, तो पीतल आपका मिश्र धातु है, क्या है मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन है, कौन है मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद आपका अमीबा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु आपका वृषण में बनता है, किसमें बनता है वृषण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो निम्नलिखित में आपका जो जीवधारी है ना, जीवधारी वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अब हम लोग 2016 के द्वितीय पाली को करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। किसका व्यवहार होता है? अवतल लेंस का व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें अवतल लेंस द्वारा, किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO plus H2 gives us Cu plus H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? इसमें अपचन उपचन दोनों हो रहा है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है? यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल उदाहरण है, तो पीतल आपका उदाहरण है मिश्र धातु का। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य आपके क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है, 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH है, तो NaOH आपका क्षार है। क्या है? NaOH क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, पुरुष में पाया शुक्रवाहिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राग कोश में होता है, तो प्राग कोश में प्रागकण होते हैं। क्या होते हैं? प्रागकण होते हैं। प्राग कोश में प्रागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर है, जिसको यकृत कहते हैं, लीवर को यकृत कहते हैं, देहाती भाषा में कलेजी कहते हैं, कलेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, इसमें से पादप हार्मोन कौन है? तो आपका जो ऑक्सीजन है ना वो आपका पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे आपका सेकंड सिटिंग 2016 का समाप्त हुआ। लोग विज्ञान के 2016 कंपार्टमेंटल करेंगे, जो बच्चे 2016 के एग्जाम में फेल हो गए थे उसके लिए बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल लेकर आती है, तो उसी का एग्जाम मैंने उसी का वीडियो लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। किसे बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस या अपसारी लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु फॉलोपियन नलिका में निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी जीव है, यानी उभयलिंगी जीव केचुआ है। कौन है? केचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। कौन है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। क्या होता है? P4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में धातु है लोहे का, किसका भाई? लोहे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन अपरूप है, तो फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था,
तो अपने तत्व को वो सजाया था अपने आवर्त सारणी में परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, किस कैसे क्रम में, परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु फॉलोपियन नलिका में निषेचित होता है। कहाँ निषेचित होता है? फॉलोपियन नलिका में निषेचित होता है। अब हम लोग 2017 के प्रथम पाली को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र या डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो निम्नलिखित में से हाइड्रो का अर्थ होता है जल, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका होता है तथा एंगल आई बराबर एंगल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी डी इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो एनोड पर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो Na सबसे क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का समूह का सूत्र है CHO, क्या है? CHO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो निम्नलिखित में से शुक्राणु नर युग्मक है, शुक्राणु नर युग्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन है एक हार्मोन है, क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पर आपका 2017 का फर्स्ट सिटिंग समाप्त हुआ। अब हम लोग 2017 के द्वितीय पाली को करने जा रहे हैं। किसको करने जा रहे हैं? द्वितीय पाली को करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सरल रेखा माने सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो CNG का उपयोग नहीं होता है, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को परिणित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। किस कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। आंख का व्यवहार होता है, तो आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है, किसकी तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया का रासायनिक सूत्र, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको अम्ल कहते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम होता है, कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे का S क्या है? पारे का S सिने बार है, क्या है? सिने बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समायवी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समायवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4 HCl और HNO3 ये सभी आपके प्रबल अम्ल, इसका डी होगा ऑप्शन डी सही, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कारक की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 होती है, कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त विमाणु सहायक होता है, इसी को प्लेटलेट्स कहते हैं, इसी को रक्त विमाणु कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो देखिए एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो है ना वो विसरण के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर संतुलन के लिए उत्तरदायी, इसका सभी आंसर होगा, इसका डी होगा ऑप्शन सही, आंसर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकोष में होता है, तो प्राकोष में परागकण होता है, क्या होता है? प्राकोष में परागकण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो यहाँ पर आपका 2017 का सेकंड सिटिंग भी समाप्त हुआ। अब हम लोग विज्ञान के कंपार्टमेंटल को देखने जा रहे हैं, यानी जो बच्चे 2017 के एग्जाम में फेल हो गए थे उसके लिए कंपार्टमेंटल होता है, उसी कंपार्टमेंटल को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश जो आपका है ना वे विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए क्षमता हम लोग पढ़े हैं P बराबर होता है 1/f गुणे 100, क्योंकि सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है। देखिए 1 गुणे f कितना है? 20 सेंटीमीटर गुणे 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ये आपका हो गया 10/2 बराबर 5,
+5 डायोप्टर होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा +5 डायोप्टर। तो आपका ऑप्शन है 2 डायोप्टर, ये नहीं होगा, -2 ये भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में ए मीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो ये जो आपका मिट्टी जो है कभी प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP यानी 1 हाउस पावर बराबर होता है आपका 740 वाट के, किसके 740 वाट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति होती है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो ये विद्युत धनात्मक होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा। देखिए आपको पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन की क्या कहते हैं, परमाणु संख्या होती है 6, और इसका जो क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान जो निकालते हैं ना, माने परमाणु संख्या का दुगुना जो करते हैं ना, वो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। 6 का दुगुना कितना हो गया, 12, तो 12 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट भी 1 है। अब देखिए C6H6, तो C का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12, तो 12 गुणे 6 प्लस यहाँ पर देंगे H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 गुणे कितना हाइड्रोजन 6, तो 6। अब इसको गुना कीजिए, 12 छक 72 प्लस 6 कम 6, तो 12 6 72 6 78। इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी 78 होगा, यानी C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 होगा। C6H6 को बेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। यही बेंजीन आपका ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये ग्रेफाइट जो ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र है CH3Cl होता है, CH3Cl होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, CH3Cl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आपको संगमरमर का है, चूना पत्थर का है, क्या का है, चूना पत्थर का है, चौक का है, खड़िया का है, ये तीनों पूछे तो आपको बताना है CaCO3, क्या बताना है, CaCO3 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, विजातीय माने अलग कौन है। देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, तो ऑप्शन के हिसाब से डी नमक आपका जो है ना वो विजातीय है, क्या है, विजातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, कैसा होता है, हरा होता है। इसी क्लोरोफिल में ना मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत यानी क्षुद्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है, कौन है, पपीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक आपका कवक है, कौन है, अपघटक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो 12 वर्ष की आयु में हो जाता है क्रियाशील, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 2017 का फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और कंपार्टमेंटल है वह कंप्लीट हो गया है।